आइए समय परमेश्वर के वचन का है, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि पिछले रविवार को जब हम इकट्ठा हुए थे तो किसी को याद है किस विषय पर हमने चर्चा किया था? कि हम कौन है? हम कलीसिया है। और शायद दो बातें थी, आप कौन है? आप कलीसिया हैं या सॉरी हम, यस बिल्कुल, हम एक घर हैं। जैसे एक संसारिक घर होता है, हम भी एक घर हैं, एक परिवार हैं। और मैंने दो बातें वहां पर खास तौर पे ली थी कि आप कलीसिया हैं या आप मसीह हैं, है ना? आप कौन हैं? आप मतलब कलीसिया अगर आप हैं तो खास क्या है? मसीह और कलीसिया होने में फर्क क्या है? हालेलुया। किसको लेने के लिए आएगा यीशु मसीह? कलीसिया को लेने के लिए आएगा। इसलिए आपका कलीसिया होना जरूरी है, क्योंकि यीशु आने वाला है। इसलिए आपको कलीसिया में पाया जाना भी जरूरी है, आपको कलीसिया के साथ चलना भी जरूरी है, और आपको ये महसूस करना जरूरी है कि मैं एक परिवार हूं जिसे परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ दिया है। हालेलुया। सो आइए एक वचन पढ़ेंगे और आज के विषय की ओर हम आगे बढ़ें। भजन संहिता 127 उसकी एक आयत कोई पढ़ दीजिए ऊंची आवाज से। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूं परिवार के बारे में। पिछली बार मैंने बताया था कि जैसे आपका सांसारिक परिवार है, उसी तरह से एक आपका आत्मिक परिवार है जिसको हम कलीसिया भी बोलते हैं। सांसारिक परिवार जो है वो थोड़े समय के लिए आपके साथ है और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मिक परिवार है वो खत्म नहीं होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आप उसमें रहोगे और हमेशा हमेशा के लिए वो परिवार भी आपके साथ बना रहेगा। तो इसलिए आज खुदा का जो वचन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मित्रों, आप सबके पास एक परिवार है, एक घर है, और लगातार हम क्या कर रहे हैं? अपने घरों को, अपने परिवारों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि आज लगातार लोग घर तो बनाना चाह रहे हैं, परिवार तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। चाहे वो पति पत्नी है, ज्यादा लंबी दौड़ नहीं दौड़ पा रहे हैं। माता पिता हैं या एक ज्वाइंट परिवार है, वो लंबी दौड़ नहीं दौड़ पा रहा है, वो कुछ समय के अंदर टूट रहा है। चाहे वो परिवार है, चाहे वो माता पिता के रिश्ते हैं, और सबसे अहम जो रिश्ता है पति पत्नी का, वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पा रहा है। खुदा ने कहा था कि जब आदम और हव्वा या पति पत्नी को प्रभु ने जोड़ा तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें कोई अलग ना करे, जिसे मैंने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज परिवार टूट रहे हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्यों पति पत्नी जीवन भर एक साथ नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा था जो पति पत्नी का रिश्ता है वो जिंदगी भर का है, वो सबसे ऊपर है। परमेश्वर के बाद जो है एक ये रिश्ता है जो जिंदगी भर का है, लेकिन वो भी टूट रहा है। इसका कारण आप जानते हैं? परमेश्वर कह रहा है जिस घर को मैं बनाऊंगा, फिर से मैं पढ़ता हूं, कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मित्रों, अगर आपका घर परमेश्वर नहीं बना रहा है, अगर आपका घर परमेश्वर के समझ या बुद्धि के द्वारा नहीं बन रहा है, तो उसका मतलब है कि आप अपने घर को अपनी बुद्धि और अपनी समझ के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यही तो कारण है हमारे घरों को टूटने का। यही तो कारण है पति पत्नी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते, परिवार इकट्ठे नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपने परिवारों को, अपने घरों को अपनी बुद्धि से चलाने की कोशिश कर रहे हैं,
अपनी बुद्धि से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो योजना है वो हमारी है कि मैं अपने घर को बनाऊंगा। लेकिन मित्रों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की योजना नहीं है, आपकी योजना है, तो ज्यादा दिन आपका घर स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन वो घर स्थिर रहेगा जो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बनाया गया और जो परमेश्वर की योजना के द्वारा बनाया गया। इसलिए प्रभु के वचन में कहा गया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। तो मित्रों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप बच्चे हैं, आप परिवारों के अंदर हैं, आप अपनी बुद्धि का जितना मर्जी कोशिश कर लें, अपनी योजनाएं जितनी मर्जी बना लें, लेकिन अगर यहोवा, अगर परमेश्वर आपके घर को नहीं बना रहा है, तो आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप उस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर वो ईश्वरीय घर जिसके अंदर शांति होती है, जिसके अंदर आनंद होता है, जिसमें खुशियां होती हैं, जिसमें बहारें होती हैं, वो घर आप कभी नहीं बना पाएंगे अगर परमेश्वर की समझ आपके साथ नहीं है। इसलिए याद रखें, आप यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे घर को बनाएं, आप मेरे परिवार को बनाएं, और जो घर, जो परिवार परमेश्वर बनाता है वो स्थिर रहता है। 5 बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्या निशानी है एक ईश्वरीय परिवार की, क्या निशानी है जो घर परमेश्वर की योजना के द्वारा बना है, क्या निशानी है जो परिवार परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जोड़े गए हैं। आइए इन बातों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन की किताब हम निकालें, 9 अध्याय। नीति वचन 9 अध्याय, आप पढ़ दीजिए इसकी 10 आयत पढ़ दीजिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। समझ रहे हैं? ध्यान से इस वचन को मनन करो। देखो इस वचन को परमेश्वर क्या कह रहा है। कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मित्रों, समझ और बुद्धि क्या है? लिखा है परमेश्वर का भय। आपका परिवार, आपके रिश्ते कब आपको पता लगेगा कि वो ईश्वरीय है? लेकिन अधिकतर क्या होता है, रिश्ते संसारिक ही होते हैं। पति पत्नी के बीच में संसारिकता, माता पिता बच्चों के बीच में संसारिकता। लेकिन मैं संसारिक परिवारों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ईश्वरीय परिवार की निशानी के बारे में। तो सबसे पहली निशानी क्या है ईश्वरीय परिवार की, एक आत्मिक घराने की? उसकी जो नींव है वो कहां पर होगी? हाँ, उसकी जो नींव है वो परमेश्वर के ऊपर होगी। हालेलुया। मतलब कि उस घराने के अंदर जो ईश्वरीय है, परमेश्वर का डर होगा। उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके घराने के अंदर जो भी रहता है, उनके अंदर परमेश्वर का भय होगा। वो डरेंगे खुदा से। आपको मालूम है, जब आपके बच्चों में परमेश्वर का डर होता है, पता क्या निशानी आती है उनके अंदर कि यार मेरे बच्चे परमेश्वर से डरने वाले हैं, वो आपका आदर करेंगे। समझ रहे हैं? कैसे पता लगेगा आपके बच्चों में प्रभु का भय है? वो आपका आदर करने लगेंगे। कैसे पता लगेगा आपके बच्चों में परमेश्वर का भय? वो परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर देंगे। इसलिए मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं, एक जो ईश्वरीय परिवार है उसकी सबसे पहली निशानी क्या है? उस घराने के अंदर क्या होगा? परमेश्वर का डर होगा। और जब परमेश्वर का डर होता है ना परिवारों के अंदर, तो आप पाप से भागते हैं, पाप से परे रहते हैं, पाप से जाके लिपट नहीं जाते। हालेलुया। तो ईश्वरीय जो पति पत्नी है उनके अंदर पवित्रता होती है। हालेलुया। उनको पता होता है कि हमें गॉड ने जोड़ा है, हमें परमेश्वर ने जोड़ा है। इसलिए कभी वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, कभी वो गलत रास्तों पर नहीं चलेगा, कभी गलत निर्णयों को नहीं लेगा। बेशक हम सिद्ध नहीं है, लेकिन जब हमारे परिवारों में प्रभु का भय होता है, हम पाप से डरते हैं, हम पाप से भागते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर आ जाता है। हालेलुया।
तो सबसे पहली जो निशानी एक ईश्वरीय परिवार की क्या है कि उस घराने के अंदर क्या होगा, परमेश्वर का डर होगा। उसके बच्चे, उसका परिवार परमेश्वर से डरने वाला होगा, इसलिए वो आज्ञाओं को भी मानेगा, अपने परिवार के अधीन भी रहेगा और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलेगा। दूसरी क्या निशानी है जो परिवार ईश्वरीय है? यूहन्ना की पुस्तक उसकी 15 अध्याय निकालें। यूहन्ना उसकी 15 अध्याय निकालें, पढ़ दीजिए उसकी 5 आयत। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कहता मैं दाखलता और तुम क्या हो? दूसरी निशानी ईश्वरीय परिवार की क्या है कि जो उस परिवार का केंद्र होगा ना, वो यीशु मसीह होगा। अब आपको देखने की जरूरत है कि जो आपका परिवार है, क्या उसका केंद्र यीशु मसीह है? जैसे एक जो डालियां होती हैं वो उस पेड़ के अंदर बनी रहती हैं, उनका केंद्र है वो तना। अगर आपके परिवार का जो केंद्र है, जो निशाना है, जो मध्यस्थ है, अगर वो यीशु मसीह है, तो आप एक ईश्वरीय परिवार हैं। और कैसे पता लगता है कि मेरे परिवार का केंद्र यीशु मसीह है? ऐसे पता लगता है जब आप सब बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर आप कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि क्या वचन मुझे इस बात की इजाजत देता है। आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, आप ये सोचेंगे अगर इस जगह पर यीशु मसीह होता तो वो क्या करता। आपके परिवार का जो केंद्र है वो यीशु मसीह है, तो उसका मतलब आप ईश्वरीय हो। आपको कोई भी प्रोग्राम आपके जीवन में है, कोई भी खुशी आई है, कोई भी बात है, आप क्या करते हो? सबसे पहले परमेश्वर से पूछते हो, उससे प्रार्थना करते हो, सबसे पहले पहल जो है परमेश्वर को देते हो। उसका मतलब जो आपका केंद्र है वो कौन है? यीशु मसीह है। आप हर बात में क्या करेंगे? आप परमेश्वर को खुश करना चाहेंगे, यीशु को प्रसन्न करना चाहेंगे कि किस बात से मेरा यीशु खुश होता है। उसका मतलब आपके परिवार का केंद्र यीशु मसीह है। आप अपने आप को जांचेंगे कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, गलत है। उसका मतलब आपके परिवार का केंद्र यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई भी बात आपके जीवन के अंदर चल रही है, आप ये देखेंगे, यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, उसका मतलब क्या है कि आप ईश्वरीय परिवार हैं। लेकिन अगर आप खुद ब खुद फैसले ले रहे हैं, अपनी बुद्धि से फैसले ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, आपका केंद्र यीशु मसीह कैसे हो सकता है? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं दाखलता और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है। आपके जीवन में तभी आशीष आएंगी मित्रों, तभी आप फले फूलेंगे जब आपके घर का केंद्र जो है यीशु मसीह होगा। हालेलुया। तीसरी बात, भजन संहिता 119। भजन संहिता 119 की 105 पढ़ दीजिए। कहता मेरा वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तीसरी बात यह है ईश्वरीय परिवार की क्या निशानी है कि वो हमेशा ही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। अगर आप ईश्वरीय परिवार हैं तो आप हर रोज प्रभु के वचन को मनन करने वाले होंगे। हफ्ते में एक बार नहीं, हर रोज बाइबल को खोलेंगे। अगर आप ईश्वरीय परिवार हो, अगर आप ईश्वरीय परिवार नहीं हो तो वचन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो ईश्वरीय परिवार की निशानी क्या है? वो वचन को पढ़ता है और हर रोज प्रार्थना भी करता है। हालेलुया। अगर आपके घर में प्रार्थना का माहौल नहीं है, संगति का माहौल नहीं है, आप व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, आप बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हो, तो याद रखें कि परमेश्वर कैसे बात करता है? अपने वचन के द्वारा।
अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो तो आपसे परमेश्वर सपनों में आके बात नहीं करेगा, भविष्यवाणियों के द्वारा बात नहीं करेगा, क्योंकि जो बाइबल है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। जो बाइबल है वो सर्वसिद्ध है, जो बाइबल है वो परमेश्वर की आवाज है। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो मित्रों आपको बाइबल को खोलना पड़ेगा। अगर आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहे हैं उसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और हर रोज उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। आप कैसे एक दूसरे के साथ बात करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और प्रतिदिन आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो ईश्वरीय परिवार की निशानी है कि वो वचन पढ़ता है, वो प्रतिदिन प्रार्थना करता है। यही प्रमाण है कि वो एक ईश्वरीय घराना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको करने की जरूरत है। हर रोज आप बाइबल पढ़ें, हर रोज आप प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आप देखेंगे कि आपका स्वभाव बदलता जा रहा है, आपका परिवार बदलता जा रहा है, आपकी जिंदगियां बदलती जा रही हैं, और यही एक ईश्वरीय परिवार है जिसमें ये बातें पाई जाती हैं। अगली बात बताकर मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 22 से लेकर 25 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। पांच की 22 से 23, 22 से 25। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि हालेलुया। एक जो ईश्वरीय परिवार है, याद रखें उसकी ये भी निशानी है कि वो रिश्तों की इज्जत करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति के अधीन नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो परिवार ईश्वरीय परिवार नहीं है। क्योंकि यहां पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जो एक ईश्वरीय पत्नी रहती है वो हमेशा अपने पति के क्या रहती है, अधीन रहती है। हालेलुया। उसकी इज्जत करती है। दोबारा पढ़ें। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, एक जो ईश्वरीय परिवार है उसमें एक दूसरे की इज्जत पाई जाती है, रिस्पेक्ट पाई जाती है, जैसे एक पत्नी अपने पति के अधीन रहती है। हाँ जी। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। तो मित्रों, अगर आपका परिवार ईश्वरीय परिवार है, आपके घर में एक दूसरे की और रिश्तों की इज्जत की जाएगी। पत्नी अपने पति के अधीन रहती है एक ईश्वरीय परिवार में, और पति जो है अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करता है जैसे मसीह ने कलीसिया से किया है। हालेलुया। तो अगर आपके घर में ऐसा है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रेम आपके परिवार के अंदर है, तो आप एक ईश्वरीय परिवार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पत्नी इज्जत नहीं कर रही है, पति प्रेम नहीं कर रहा है, चीजें बिगड़ी हुई हैं, तो उसे आपको सही करने की आवश्यकता है। इफिसियों 6 की 1 से 4 भी पढ़ दीजिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह बात उचित है। तो उस परिवार के जो बच्चे भी होंगे वो कैसे होंगे? वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानने वाले होंगे। अगर आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, जवान अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, उसका मतलब आप ईश्वरीय नहीं हो, आप संसारिकता में जी रहे हो। लेकिन जो एक ईश्वरीय परिवार होता है मित्रों, उसमें रिश्तों की इज्जत होती है और वहां पर बच्चे आज्ञाकारी होते हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। 4 तक पढ़ना है आपको। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ए बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीछ ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो।
हाँ, उसमें उस घर के जो माता पिता भी होंगे वो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में रखेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। हालेलुया। तो ये है एक ईश्वरीय परिवार, जहां पर रिश्तों की इज्जत होती है, जहां पर एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, जहां पर एक दूसरे से प्रेम किया जाता है और जहां परिवार के बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहते हैं। आखिरी में हम देखेंगे एक ईश्वरीय परिवार, मत्ती 5:14 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसकी 5:14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो आखिर में जो पांचवी बात है वो है कि जो एक ईश्वरीय परिवार की निशानी ये भी है कि लोगों के बीच में परमेश्वर की गवाही देता है या लोगों के बीच में गवाही बन जाता है। हालेलुया। आपका परिवार जहां कहीं भी रहता है, मित्रों, आपको प्रभु ने रोशनी बनाया है। अगर आपके घर में गड़बड़ है, आपके बच्चों में गड़बड़ है, आपके रिश्तों के अंदर गड़बड़ है, तो आप दूसरों के लिए एक अच्छी गवाही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में आज्ञाकारिता है, प्रेम है, लोग एक दूसरे के अधीन रहते हैं, तो सोच लीजिए कि आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए क्या बन गए? एक अच्छी गवाही बन गए। लेकिन अगर आपकी लाइफ के द्वारा कोई ठोकर खा रहा है, अगर आपकी लाइफ के द्वारा कोई अच्छा सीख नहीं पा रहा है, उसका मतलब आप ईश्वरीय परिवार नहीं हो। एक ईश्वरीय परिवार जो है लोगों के बीच में गवाही बनता है। हालेलुया। अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति दूसरों पर क्या हो? प्रकट हो। हालेलुया। तो याद रखें एक ईश्वरीय परिवार की ये 5 निशानियां फिर से मैं दोहरा देता हूं। ये आपको जांचना है अपने घर में, अपने जीवन में। सबसे पहला है कि एक ईश्वरीय परिवार जो है उसमें प्रभु का भय होता है, उस घर के लोग परमेश्वर से डरने वाले होते हैं। दूसरी निशानी ईश्वरीय परिवार की है कि उनके घर का जो केंद्र है, जो प्रथम है, वो यीशु मसीह रहता है। और तीसरी निशानी ईश्वरीय परिवार की क्या है कि वो प्रार्थना और वचन को प्रतिदिन मनन करता है और उसे पहला स्थान देता है। चौथी निशानी ईश्वरीय परिवार क्या है कि वो आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं और वो आज्ञाकारी रहते हैं। और पांचवी निशानी क्या है? ईश्वरीय परिवार जो है वो गवाह बनता है और लोगों के बीच में मसीह की गवाही भी देता है। हालेलुया। कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं बाइबल से। नूह के परिवार को देख लीजिए, वो परिवार ईश्वरीय परिवार था। कैसे पता लगा? जब विपत्ति आई और परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा तो पूरा परिवार क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। वो क्या है? ईश्वरीय परिवार है। उन सब ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस घर को बनाना शुरू कर दिया। अगर आपके परिवारों में सब लोग प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो आपको उनको सिखाने की जरूरत है कि बच्चों, हमारा परिवार ईश्वरीय नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो उस तरफ चल रहे हैं, आधे लोग उस तरफ चल रहे हैं। लेकिन नूह का परिवार इधर उधर नहीं गया, सब मिलकर उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना और जहाज को बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। इकट्ठा था परिवार। और दूसरा इब्राहिम का परिवार। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया कि भाई अपने नगर को, अपने देश को छोड़कर वहां चल जहां मैं तुझे लेकर जाता हूं, केवल इब्राहिम चला? उसका पूरा परिवार चला। अगर आपके परिवारों में आधे लोग घर में हैं, आधे लोग प्रभु से दूर हैं, तो उसका मतलब वो ईश्वरीय परिवार नहीं बन पा रहा। तो आपको अपने परिवार से बात करने की जरूरत है कि जैसे इब्राहिम के साथ उनका परिवार चला, बच्चों तुम भी परमेश्वर के पीछे मेरे साथ चलो। पूरा परिवार जो है मिलकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर इब्राहिम के पीछे चला, क्योंकि वो ईश्वरीय परिवार था। तीसरा यहोशू ने क्या बोला था? यहोशू ने कहा था मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। उसने घोषणा की थी। आज आपको देखने की जरूरत है, अगर आपका परिवार ईश्वरीय है तो आपका पूरा घराना क्या कर रहा होगा? परमेश्वर की सेवा कर रहा होगा, परमेश्वर की महिमा कर रहा होगा। आज की सुबह मेरी यही प्रार्थना है कि आपके पूरे घराने, आपके पूरे परिवार के बच्चे बच्चे परमेश्वर की सेवा करने वाले हों, नूह के परिवार की तरह एक रहकर प्रभु की आवाज को सुनने वाले हों। और जैसे यहोशू ने कहा था मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, वैसे हमारे घराने भी परमेश्वर की सेवा करने वाले हों।
आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हम अपनी आंखों को बंद करें। मित्रों, ये मैं नहीं बोल रहा, आज जो प्रचार हुआ है बहुत सारे वचनों को इसमें लिया गया, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, वो प्रभु का वचन कह रहा है। आज मैं फिर से आपको जागना चाहता हूं। अगर आपके घर आपकी बुद्धि से बनाए जा रहे हैं, आपकी योजनाओं से बनाए जा रहे हैं, तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मैं कहना चाहता हूं उनका टूटने का खतरा हमेशा बना रहेगा। आज, कल, हो सकता है 10 साल बाद, अगर आप उन घरों को बना भी पाए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उस शांति और उस आनंद का अनुभव, उस सुरक्षा का अनुभव अपने घर में कभी नहीं कर पाएंगे। तो घर परमेश्वर बनाता है, लेकिन अगर आपके घर परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बनाए गए हैं, आप हर बात के लिए अपने परिवार को इकट्ठा करके प्रार्थना करते हैं, हर बात के लिए आप परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, तो याद रखें आपका घर स्थिर रहेगा, आपका घर कभी टूटेगा नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जो बुद्धिमान था उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, मैं आई, बारिश आई, बाढ़ आई, हवाएं चली, वो घर टस से मस ना हुआ, वो घर खड़ा रहा, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था। मेरी बेटी, अगर आप अपनी योजनाओं से अपने घर को बनाने की कोशिश कर रही है तो याद रखिए मूर्खता है, क्योंकि बाइबल कहती है मूर्ख ने अपना घर रेत पर बना लिया। ये रेत क्या है? हमारी समझ। ये रेत क्या है? हमारी योजनाएं। इसलिए आज मैंने बताया कि जिन परिवारों का केंद्र यीशु मसीह होता है, जिनकी नींव यीशु मसीह पर होती है, वो घर हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं, वो घर ऊंचे किए जाते हैं। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका घर ईश्वरीय घर है, जैसा नूह का घर था, क्योंकि उस पूरे घराने ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के वचन के पीछे चलना शुरू कर दिया और उस जहाज को बनाने का निर्णय लिया। क्या आपका पूरा घराना परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी सेवा कर रहा है? मैं आपको चुनौती देता हूं। आपने इब्राहिम के बारे में सुना कि किस प्रकार से जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया उसका पूरा घराना चल पड़ा। क्या आप वैसे आज्ञाकारी हैं? मैं चुनौती देना चाहता हूं। यहोशू ने कहा कि मेरा घराना और मैं परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि वो जानता था कि मेरा घर ईश्वरीय घर है, मेरा घर परमेश्वर की योजना के अनुसार बना है। इसलिए उसने कहा मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके रिश्तों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि आज से परमेश्वर इनके घर ईश्वरीय घर हो जाएं। परमेश्वर पिता इन घरों के अंदर प्रभु तेरे डर को मानने वाले लोग हों, क्योंकि मैंने बताया कि जब लोग परमेश्वर तेरा भय अपने जीवन में रखते हैं, जब बच्चे तेरा भय अपने जीवन में रखते हैं, तो अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहते हैं, वो पाप से परे रहते हैं। जब पति पत्नी के बीच में प्रभु तेरा भय होता है तो पवित्रताएं उनकी जिंदगियों में बनी रहती है, उनके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। प्रभु जो 5 बातें आज हमने सीखी हैं, खुदावन मेरी प्रार्थना है वो इन घरों के अंदर, इनकी जिंदगियों के अंदर आ जाएं। ये वचन और प्रार्थना की जिंदगियां इनकी हो जाएं, इनका केंद्र यीशु मसीह हो जाए। हालेलुया। इनकी जिंदगियों में तेरा भय आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ ये लोग तेरे गवाह बन जाएं लोगों के बीच में, ये रोशनी की तरह चमकने वाले लोग हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, ओ प्रभु इनकी जिंदगियों के द्वारा, ओ इनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह जान जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। इनके बच्चे खुदावन सच में तेरे डर और तेरे भय में रहने वाले हो जाएं, तेरे आज्ञाकारी हो जाएं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी सेवा करने वाले हो जाएं। ओ ये यहोशू के परिवार के समान हो जाएं, इनका पूरा घराना तेरा सेवक बन जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है।
जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। बाइबल कहती है, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी बेटी, अगर आज आप प्रभु की आवाज को सुन रही हैं, मेरे भाई, मेरे नौजवान, अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। कल मैं एक सभा के अंदर था और वहां का पास्टर एक बड़ी अद्भुत बात बता रहा था। वो कह रहा था, पास्टर जी, जो हमारी कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे भी, जब हम प्रार्थना कर रहे थे मैंने उनको रोते हुए देखा है। और आपको मालूम है, जो बच्चा रो रहा है तो उसका मतलब क्या है? बड़ा व्यक्ति नाटक कर सकता है, रूप धारण कर सकता है, लेकिन बच्चा कभी रूप धारण नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दे। मैंने देखा, वो पास्टर बता रहा था कि बच्चे रो रो कर पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु के पास आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मन फिरा रहे हैं। मेरे भाई, आज परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। नौजवान, प्रभु आपसे भी बात कर रहा है और आपको बुला रहा है। किस लिए? क्योंकि आपसे वो प्यार करता है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपको संसार से निकालकर वो अनंत जीवन के अंदर लेकर जाना चाहता है, वो आपकी जान को बचाना चाहता है, क्योंकि उसने आपके खातिर अपनी जान को दे दिया। अगर अभी तक आपने प्रभु को जीवन नहीं दिया तो नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं कहना चाहता हूं, आज आपके पास मौका है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है और इसलिए बुला रहा है ताकि वो आपको जिंदगी दे, आपके परिवार को जिंदगी दे, आपके घराने को जिंदगी दे और ऐसा परिवार आपको बना दे जो ईश्वरीय है, जिसमें शांति, आनंद पाया जाता है, जो घर कोई नहीं तोड़ सकता, जो रिश्ते कोई नहीं तोड़ सकता। प्रभु ऐसा परिवार बनाना चाहता है जिसमें सच में एक दूसरे की इज्जत और आदर किया जाता है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो लोग मन फिरा रहे हैं, जो लोग आपके पास आने का निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पर कर प्रभु। यहाँ खड़े हर एक जन के परिवार, मेरी प्रार्थना, बच्चे, पति, पत्नी ईश्वरीय हो जाएं खुदा। ओ परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह इन घरों पर कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।